Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 18 मई 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि कल नो मून नहीं है, नो मून 19 को है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो नो मून कल के दिन पर नहीं है, ठीक है। कल से तिथि शुरू हो जाएगी लेकिन ये नो मून जो है वो 19 का ही है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा कल के दिन पर आपके अंदर बेहद रहने वाला है। कोई भी चीज़ आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगी। आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। हर कुछ करने की इच्छा आपके अंदर होगी। आप सेल्फ एश्योर्ड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कल के दिन पर काफ़ी इन्जॉय करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आप अपनी टांग ज़रूर फंसाएंगे। लेकिन अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ ख़त्म ज़रूर कीजिएगा और इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन मत बनाइएगा। हर एक चीज़ के लिए पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, फिर ही कोई डिसीजन बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपको बहुत टाइम से हेल्थ का कोई इशू था तो वो हेल्थ इशू आपका रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। अपने डिसीजंस बड़े ध्यान से लीजिएगा। कल आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके हार्ट चक्रा पर डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलेगी, आपको उस गाइडेंस को ज़रूर रिसीव कीजिएगा। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। कल आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत स्मूथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो इसलिए अपने आप में ईगो मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये जो ईगो है ना ये आपको फंसा देती है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी वजह से आपको नेगेटिविटी भी महसूस हो सकती है, ठीक है। अपने आप में किसी को लेकर भी आपको जजमेंट पास नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी का बिहेवियर किसी अलग तरीके का लग रहा है तो अपने तक रखिए। उस पर्सन को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई नहीं होते हैं किसी को भी जज करने वाले। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा, सोच समझ के फैसले दीजिएगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कीजिएगा। आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी है, उस सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। हर एक काम सेंसिबल अप्रोच के साथ कीजिएगा। अपने आसपास वाले लोगों के लिए वक्त निकालिएगा। आपके सामने अगर कल के दिन पर कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को काइंड तरीके से आप
हैंडल कर सकते हैं, सोच समझ के चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी डेवलप हो जाती है तो उसे आप बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं इशू को। एंड कल के दिन पर फाइनेंशियली आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपने जो सपने देखे हैं, जिन सपनों के लिए आपने निरंतर मेहनत की है, उन सपनों के रिगार्ड में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये आपकी सोच समझ के परे होगी। मतलब आपको नॉलेज नहीं होगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। अपने ड्रीम्स को अगर पूरा करना चाहते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको आपके घर में एक कंटेंटमेंट महसूस होगी, एक शांति का अनुभव होगा। अबंडेंस की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके घर परिवार की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट रहने वाली है। आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आप अपने लाइफ के अंदर अबंडेंस तो हासिल करेंगे, लेकिन आप लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने सपनों को कल एक नई दिशा दे सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, दूसरों का ध्यान रखते रखते कहीं अपने आप को मत भूल जाइएगा। और कल एक्शन लेने में आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पैसे का इनफ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस में अगर आप हैं तो आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, कल के दिन पर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं तो पेपर्स बड़े ध्यान से साइन कीजिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। आप अगर कोई भी प्लान बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर आपने बड़ा कोई चेंज किया अपने करियर के रिगार्ड में, अगर आपने कुछ चेंज किया या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के रिगार्ड में आपने कुछ चेंज किया तो वहाँ पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों की इंटेंशन आपको लेकर क्या है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइज डिसीजन का कार्ड है। जब भी हम इस डेक से कार्ड निकालते हैं जनरली बहुत टाइम से यही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब डिवाइन आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप फैसले बनाएंगे कल के दिन पर बहुत सोच समझ के मेच्योरिटी के साथ फैसले बनाइएगा। हर एक चीज़ को देखते समझते हुए आपको फैसले बनाने हैं। कल के दिन पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप जो भी कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, अगर उसमें सक्सेस चाहते हैं तो अपने लिए स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके एक्शंस और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस आएगा। और अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है ना कि नहीं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में अपने इमोशंस और एक्शंस के बीच में बैलेंस लेकर आइएगा। यहाँ पर सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। देखिए, आपकी कल जो भी आपको हेल्थ इशू है उसके रिगार्ड में आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अपने आसपास की गाइडेंस पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखिएगा, नज़र बनाकर रखिएगा। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप जब नहाने लगेंगे तो नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाइएगा, एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाइएगा। उससे अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की जो भी पोजीशन है वो पोजीशन बूस्ट होगी और अगर आपके ऊपर कोई बृहस्पति का दोष है तो वो दोष भी ठीक होगा।
ठीक है, अगर बृहस्पति किसी नीच जगह पर बैठे हैं तो उनकी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट होगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। जिसका बृहस्पति कमजोर होता है, ना उसके पास पैसा होता है, ना उसके पास हेल्थ होती है, ना उसके पास विजडम होता है। ठीक है, तो अपने बृहस्पति को जो है वो आपको बूस्ट करके रखना चाहिए। कल के दिन पर जब आप नहा धो लेंगे तो अपने गुरु जी को, अगर आपने कोई गुरु धारण किया है, उनकी फोटो को, या फिर आप श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए। उन्हें पीले रंग का टीका लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, आप केसर का टीका लगा सकते हैं। सेम टीका आपको अपने भी लगाना है और आपको अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी है, पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं और उनसे उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मांगना है और साथ ही उनसे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगना है। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप श्री कृष्ण जी की आराधना कीजिए। श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप हल्दी की माला पर कीजिए या फिर आप रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, आप धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो बांटिए अपने आसपास। आप जैसे चालीसा होते हैं वो आप मंदिर में जाकर देखकर आ सकते हैं या फिर मंदिर में ले जाइए, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनमें बांट दीजिए। आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, स्पेशली गर्ल्स, कल के दिन पर आप फास्ट रखिए। पीले रंग के कपड़े डालकर आप फास्ट रखिए और कल के दिन पर संकल्प लेकर फास्ट रखिएगा। फास्ट के टाइम पर आपको केले का सेवन नहीं करना है क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। कल के दिन पर आप केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उससे भी बृहस्पति जो आपकी कुंडली में है वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको पीले रंग के वस्त्र डालकर जाने चाहिए। आपको आपके काम में सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।